हेलो फ्रेंड्स, एचजीआई स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, जैसे हमने रीजनिंग क्लास में पिछले दो टॉपिक में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम डाइस के चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें पढ़े हैं वन फेस कॉमन और टू फेस कॉमन। आज उसी के आगे हम इसे पढ़ेंगे नो फेस कॉमन। जैसे कोई क्वेश्चन दिया है और उसमें हमें कोई भी सतह कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको समझने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताएंगे और दो तीन नोट्स दिखाएंगे, जिसमें आप उसको लिखें और उसको पूरा समझें, जिससे बहुत ही आसानी से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप से। तो जैसे हम पहले एक आप हेडिंग डालिएगा, एक नोट लिखिएगा। सबसे पहले एक नोट लिखिएगा। यदि यदि एक पासे की यदि एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, यदि एक पासे की दो स्थितियां दी गई है और उसमें और उसमें कोई भी सतह कॉमन ना हो, कोई भी सतह कॉमन ना हो, तो सबसे पहले यह देखेंगे कि डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। सबसे पहले यह देखेंगे डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। यदि डाइस नॉन स्टैंडर्ड है, तो पहले पासे में लिखे अंक का विपरीत दूसरे पासे में लिखे अंकों में दूसरे पासे में लिखे अंकों के दूसरे पासे में लिखे अंकों का कोई भी अंक हो सकता है। जैसे यह नोट हमने लिखा है, यदि एक पासे की दो स्थिति दी गई है और उसमें कोई भी सतह कॉमन ना हो, तो सबसे पहले यह देखेंगे हमारा डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। यदि हमारा डाइस नॉन स्टैंडर्ड होगा, तो सबसे पहले उसमें यह देखेंगे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड जब हम पहचान लेंगे, तो जब हमारा नॉन स्टैंडर्ड होगा, तो जो पहले पासे में लिखा हुआ अंक है, तो दूसरे पासे में जो है उसमें से तीन अंक में से कोई भी एक अंक उसका विपरीत हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक पासा लिया, 1 2 6। उसके बाद एक इसका दूसरा सतह 4 5 3। अब इसमें हम सबसे पहले यह देखेंगे हमारा डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा 6 और 1 7 है, पड़ोसी सतह का मान यहाँ पे 7 आ रहा है, यह हमारा पासा नॉन स्टैंडर्ड है। यहाँ भी 4 और 3 7, पड़ोसी सतह का मान 7 आ रहा है, तो यह हमारा पासा नॉन स्टैंडर्ड है। तो इसमें से एक में से किसी भी अंक का विपरीत निकालने के लिए, जैसे हमने इस पहले वाले पासे से लिया, तो पहले वाले पासे में जैसे हमें निकालना है एक का विपरीत, तो एक का विपरीत हमारा यहाँ से कोई भी 4 या 5
या 3, इन तीनों में से कोई भी एक इसका विपरीत हो सकता है। अब क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम यहाँ चेक करेंगे। जैसे इसमें से 2 का विपरीत निकालना है तो 2 का विपरीत इसमें से 5, 4 या 3 कोई भी हो सकता है। इसमें जैसे 6 का विपरीत निकालना है तो 6 का विपरीत यहाँ से 3, 4, 5, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। और जैसे इसमें से हम 4 का विपरीत निकालेंगे तो इस वाले पासे से 1, 6 और 2 कोई भी इसमें से हो सकता है। 5 का विपरीत निकालेंगे तो इसमें से 1, 2, 6 इसमें से कोई भी एक हो सकता है। तो इसमें यही देखेंगे, जैसे 1 का विपरीत है 4, 5, 6 कोई भी हो सकता है यदि हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड है तो। इसके बाद इसमें एक अगला नोट आप लिखिएगा, एक अगला नोट इसी में लिखिएगा जो कि नोट नंबर 2 है। यहाँ से एक नोट नंबर 2 आप लिखिएगा। नोट नंबर 2 इसमें जैसे एक पासे की, यदि एक पासे की दो स्थिति दी गई है, दो स्थितियां दी गई है तो उसमें स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड ज्ञात करने के लिए किसी भी एक स्थिति को लेंगे और क्लॉकवाइज घूमेंगे। और उसे फिगर में भर देंगे। उसके बाद हम पासा को जानबूझकर स्टैंडर्ड बना देंगे। उसके बाद दोनों स्थिति से कहीं से भी कोई भी अंक उठा लेंगे और फिगर से मिलाएंगे। यदि हमारा फिगर सेटिस्फाइड होगा यदि हमारा फिगर सेटिस्फाइड होगा तो यह प्रश्न सही माना जाएगा। अब इसी बेस पे हम एक यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे इसी का। यहीं पे एक एग्जांपल इसके देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पासा बनाया,
यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 6, 3 और 2, उसके बाद यहाँ पे 1, 4 और 5। अब यहाँ से हमने 6 फलक का यहाँ पे एक पासा बनाया, उसमें इसके कहीं से भी एक स्थिति से लेके हम घूम जाएंगे। जैसे यहाँ से हमने 6 लिया, 6 से क्लॉकवाइज जब घूमे 6, 3 और 2, उसके बाद यहाँ से 1 से क्लॉकवाइज घूमे 1, 5 और 4। अब इसमें हम सारे फिगर में सभी को भर दिए हैं, जो कि हमने यहाँ पे देखा हमारा यहाँ पासा फिगर जो हमारा यहाँ पे है, इसमें भरने के बाद हम कहीं से भी एक स्थिति लेके यहाँ से घूमेंगे। जैसे 3, 2, 6, यहाँ 3, 2, 6, 3 से क्लॉकवाइज घूमे 3, 2, 6। उसी प्रकार यहाँ से 5 से क्लॉकवाइज घूमे 5, 4, 1, 5, 4 और 1। यह हमारा सारा भी अच्छा कहीं से भी लेके घूमे तो जो कि हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इसी बेस पे हम इस तरह क्वेश्चन करेंगे। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे इसी का। तो जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पासे की यहाँ पे एक पासे की 4 स्थिति दी गई है। यहाँ पे एक पासा है, यहाँ पे पासे की 4 स्थिति दी गई है। पासे की यहाँ पे 4 स्थिति दी गई है। इसमें दिया हुआ है 4, 5 और 2। उसके बाद 4, 3 और 6, 3, 1 और 6। यहाँ पे 5, 1 और 2। यहाँ पे 4 पासा दिया हुआ है, 1, 2, 3 और 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3 का विपरीत क्या होगा। 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या होगा। बहुत ही आसान तरीके से इसको बताएंगे, आप केवल समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पिछले वीडियो हमने बताया था, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वन फेस कॉमन इसमें ढूंढेंगे। 4 स्थिति दी गई है, इसमें 2 को छोड़ के हम 2 को लेके सॉल्व करेंगे। कोई भी 2 इसमें से स्थिति उठा लेंगे। तो जैसे इसमें हमें जहाँ पे वन फेस या फिर जो आपको आसान पड़े, 2 फेस या नो फेस, जो भी आपको आसान पड़े वहां से आप उठाइएगा। कोई भी स्थिति उठाने पे आंसर इसका सेम आंसर आएगा, चाहे जो भी हम उठाएंगे। तो जैसे आप 4, 5 और 2 है, 4, 3, 6 है, इसमें से हम ये पहला और दूसरे को लेके सॉल्व कर रहे हैं, पहले और दूसरे से। तो इसमें जैसे देखेंगे 4, 4, यहाँ पे हमें 4 और 4 कॉमन दिख रहा है, 4 और 4 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से जब 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, 4 के बाद 2 और 5, उसके बाद यहाँ 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे 6 और 3। इसमें देखेंगे हम सबसे पहले कि हमें कौन सा इसका विपरीत क्या होगा। इसमें जैसे हमने पीछे बताया था, जो हमारा कॉमन है और उसमें जो ना दिख रहा हो वही हमारा इसका विपरीत होगा। जैसे इसमें 2 है, 6 है, 3 है, 5 है और 4 है, इसमें 1 नहीं दिख रहा है। यहाँ हमारा 4 का विपरीत जो निकल के आएगा, 4 का विपरीत 1 निकल के आएगा। 4 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 3। अब इसको हम सेटिस्फाइड कैसे करेंगे कि हमारा यही आंसर आएगा। सेटिस्फाइड करने के लिए एक हमने यहाँ पे 6 सतह वाला एक 6 फलक का पासा बनाया। जैसे कि पासे में आपको पता है 6 फलक होते हैं, 1 से लेके 6 तक की गिनती। तो इसमें हम देखेंगे 4 का विपरीत 1 है, 4 का विपरीत 1 है, 2 का विपरीत 6 है, 2 का विपरीत 6 है, 5 का विपरीत 3 है, 5 का विपरीत 3 है। अब इसमें हम सभी को सेटिस्फाइड करेंगे कि हमारा यहाँ विपरीत कैसे आएगा। यहाँ जैसे हम एक कोई भी पासा लेंगे, यहाँ जैसे कोई भी इसमें से लिए 3 लिए, 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे 6 और 1, यहाँ 3 है, 3 से जब क्लॉकवाइज घूमेंगे 6 और 1, 3 से क्लॉकवाइज यहाँ पे घूमे 6 और 1, और यहाँ पे हमारा 2 है, 2 से क्लॉकवाइज घूमेंगे 1 और 5, यहाँ पे 2 से क्लॉकवाइज घूमेंगे 2 के बाद 1, उसके बाद 5। यह हमारा सभी फिगर को सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ से हमारा जो निकल के आया, जैसे यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ 1 का विपरीत 5, 1 का पड़ोसी सतह है, 1 का 5 और 2, यहाँ से 1 है, 1 का पड़ोसी 5 और 2 हमें दिख रहा है। यहाँ 3 है, 3 का पड़ोसी 4 और 6, तो यहाँ पे 3 का पड़ोसी 4 और 6 है, तो ये 3 का विपरीत नहीं होगा, विपरीत नहीं होगा, इसके पास ही जहाँ भी होगा इसके पास ही होगा।
यहाँ 3 है, 4 और 6 इसके पड़ोसी हैं। यहाँ 3 के पड़ोसी 1 और 6, 3 है, 3 का पड़ोसी 1 और 6, इसका विपरीत नहीं होगा। तो यहाँ से हमें यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण को इसमें क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बार बार कई बार यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें जैसे दिया हुआ है, एक पासे की 3 स्थिति P Q R दी गई है। एक पासे की 3 स्थिति एक पासे की 3 स्थिति P Q और R दी गई है। P के नीचे Q के बाएं, P के नीचे Q के बाएं और R के पीछे लिखे अंकों का R के पीछे लिखे अंकों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? यहाँ पे हमारे पी क्यू आर फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे 3 फिगर दिया हुआ है, पी हुआ, क्यू हुआ और आर हुआ। यहाँ पे दिया हुआ पी वाले में दिया हुआ है 3, 2 और 4, क्यू में दिया हुआ है 2, 3 और 1, आर में दिया हुआ है 5, 4 और 6। अब इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसको आप समझिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक पासे की 3 स्थिति पी क्यू आर, पी के नीचे क्यू के बाएं और आर के पीछे लिखे अंकों का गुणनफल क्या होगा? पी के पीछे, जैसे पी यहाँ पे है, ऊपर 3 है, इसके पी के ऊपर 3 है। सबसे पहले हम इसमें एक दूसरे सभी का विपरीत निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें विपरीत निकालने के लिए हम वही काम करेंगे जो पीछे किए हैं। तो इसमें जैसे 4, 5, 6, 4, 3, इसमें पहले और तीसरे से हम लेंगे पी और आर को लेके। इसमें हमें 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है। 4 से क्लॉकवाइज घूमे 2 और 3, 4 से क्लॉकवाइज घूमे 2 और 3, यहाँ 4 से क्लॉकवाइज घूमे 5 और 6, 5 और 6। अब इसमें हमें सारे अक्षर दिख रहे हैं, एक नहीं दिख रहा है। 4 का विपरीत 1 यहाँ पे होगा, 4 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 6। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि P के नीचे मतलब यहाँ 3 है और 3 ऊपर है, तो इसके 3 के नीचे जो 3 का विपरीत होगा, तो यहाँ पे 3 का विपरीत हमारा जो निकल के आया है 6, 3 का विपरीत हमारा निकल के आया है 6 इंटू, इसमें गुणनफल पूछा है। P के नीचे Q के बाएं, Q यहाँ पे हमारा Q है, Q के बाएं पूछा है, तो यहाँ पे दाहिने साइड में 1 है, एक है, तो 1 के विपरीत जो आएगा वो बायां आएगा। तो 1 का विपरीत हमारा यहाँ से 4 निकल के आया, 4 है इंटू, उसके बाद पूछा है आर के पीछे, आर के हमारे सामने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, आर के एकदम जस्ट सामने 4 है, तो इसके पीछे जो आएगा 4 का जो विपरीत हमने निकाला है, इसका 4 का विपरीत 1 निकाला। अब इसका 4, 6, 4 और 1 का जब गुणनफल करेंगे, 6 चौको 24, यहाँ पे हमारा जो 24 निकल के आया, यही इसका आंसर निकल के आएगा, यही हमारा आंसर निकल के आएगा। सबसे पहले इसमें हम एक दूसरे का विपरीत निकालेंगे। उसमें यहाँ से P के पीछे पूछा है, P के नीचे हमारा ऊपर 3 है, तो इसके नीचे जो 3 का विपरीत होगा 6, 3 का विपरीत 6 हमारा है। उसके बाद कहा है इसमें Q के बाएं, क्यों यहाँ पे है, Q के दाहिने साइड में 1 है, तो इसका बायां विपरीत जो होगा, एक साइड 1 है, तो इसका जो विपरीत आएगा 1 का विपरीत 4, यहाँ पे 4। उसके बाद क्योंकि आर
आर हमारा यहाँ पे है, आर के आगे सामने दिया हुआ है 4, 4 का जो विपरीत आएगा 4 का विपरीत 1, तो इसका गुणनफल हमारा 24 निकल के आया, यह हमारा आंसर हुआ। इसी रेट पे एक और अगला क्वेश्चन इसी में देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, एक पासे की 3 स्थिति दी गई है, इनके विपरीत सतह पर पासे की 3 स्थिति दी गई है, पासे की 3 स्थिति दी गई है, इनके विपरीत सतह पर, इनके विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग, विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग, अंकों का योग 7 है, विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है। तो बताइए इनके ऊपरी सतह, इनके ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का, ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। यदि इनके निचली सतह पर, यदि इनके निचली सतह पर यदि इनके निचली सतह पर सम संख्या लिखी हो, यदि इनकी निचली सतह पर सम संख्या लिखी हो, जैसे पासे की 3 स्थिति यहाँ पे दी गई है, ऊपरी सतह पर हमसे यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, यहाँ से हमसे ऊपरी सतह पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, और नीचे पूछा, इसमें नीचे निचली सतह पर सम संख्या होगी, तो निचली सतह सबसे पहले यहाँ पे हम एक लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले, यहाँ पे सम संख्या 2, 4, 2 और 6 है, तो इसमें देखेंगे एक पासे में 3 सम संख्या होगी, 2, 6 और 4, तो इसमें जब 2 और 6 लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसमें देखेंगे जो सम संख्या आएगा 4 बचा हुआ है, तो इसके जो नीचे होगा 4 होगा, और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अंकों का योगफल 7 होगा, इनके विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 होगा, योग 7 है दिया हुआ है। जब इसमें 7 है, विपरीत पर अंकों का योगफल 7 है, जब यहाँ पे निचली सतह पर 3 आया है, तो यह श्योर है कि इसकी जो ऊपरी सतह पर क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो हमारा आएगा 3 आएगा, तभी तो इसका 3 और 4 का जब जोड़ करेंगे 7 आएगा, इसमें 4 और 3 को जब जोड़ेंगे 7 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 है, जब एक साइड 6 है तो 6 का जो विपरीत आएगा वो हमारा 1 निकल के आएगा, और जब सामने 2 है तो 2 के पीछे 2 का विपरीत जो 5 आएगा, 2 का विपरीत हमारा 5 आएगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि इनके अंकों का योगफल, विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 है, तो जब यहाँ 2 और 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 सम संख्या अवश्य 4 आएगा, 4 का जो विपरीत हमने 3, जब 4 है तो इसका विपरीत जरूर वो 3 होगा, इसमें जो कि एक पासा हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पे 1 है और 5 है, यहाँ 4 और 5 है, यहाँ 5 है, जब सामने 1 दिया हुआ तो इसके जो पीछे होगा 6 होगा, जब यहाँ पे 6 है, उसके बाद ये एक साइड 5 दिया हुआ तो इसका जो विपरीत होगा 2 होगा, अब इसमें जब 2 और 6 हमारा आ गया है, जब 2, 6 आ गया तो इसमें जो नीचे सतह पर सम संख्या आएगी वो 4 आएगा, जब निचली सतह पर 4 आएगा तो 4 का जो विपरीत होगा वो हमारा यहाँ पे 3 आएगा, जब 4 का विपरीत हमारा 3 निकल के आएगा।
उसके बाद इसमें दिया हुआ है सामने 4 है, 4 जब सामने 4 के जो विपरीत होगा वह 3 आएगा, 4 का विपरीत 3 होगा। और जब 5 है, 5 के जो विपरीत होगा 2 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा। जब यहाँ पे एक साइड 2 है और 4 है, अब इसमें सम संख्या जो बचा हुआ है वह केवल 6 बचा हुआ है। तो यहाँ पे 6 बचा हुआ है सम, जो कि यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि निचली सतह पर सम संख्या होगी। जब यहाँ पे 6 है तो इसका जो विपरीत होगा वह हमारा 1 आएगा। अब इसमें सभी सतह हमारा मिल चुका है। जैसे यहाँ पे 2 का विपरीत 5, 5 और 2 7 आ रहा है हमारा, और निचली सतह पर सम संख्या 4 आ रहा है। और यहाँ पे 4 और 3 7, निचली सतह पे यहाँ भी 4 है और इसका जोड़ करने पे 7 आ रहा है। 5 और 2 7, 1 और 6 7 आ रहा है। यहाँ पे निचली सतह पे 6 सम संख्या है, 6 और 1 7। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बताइए ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का योगफल क्या होगा। जो हमने ऊपरी सतह पर लिखा, जैसे यहाँ पे ऊपरी सतह 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो इसका हम जब योगफल करेंगे, यहाँ पे 3 3 प्लस 3 प्लस 1, 3 3 और 1, 3 3 6 और 1 7, यह हमारा आंसर निकल के आएगा इसका, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ऊपरी सतह पर लिखे अंकों का योगफल क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।